Hello friends, welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. My name is Yashi Saxena and our today's topic is number system. So basically number system में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो तीन टाइप्स के रहते हैं। एक आता है इसमें मिसिंग नंबर निकालना, दूसरा आपका ऑड वन पूछा जाता है और थर्ड आपका नेक्स्ट नंबर निकालना पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका जो क्वेश्चन है सीरीज दे रखी है नंबर सिस्टम की और नंबर सीरीज में फर्स्ट टाइप है आपका ये जिसमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इनके बीच पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए क्या प्लस करें कि 5 से 16 आ जाए, तो हमने क्या प्लस किया है यहाँ पे 5 से 16 लाने के लिए। देखिए क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पर आपका जो प्लस हो रहा है वो 11 प्लस हो रहा है। ठीक है, 16 से 29 के बीच में जो प्लस हो रहा है वो क्या है, 13 प्लस हो रहा है। 29 से 46 के बीच जो डिफरेंस है आपका क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 17 प्लस हो रहा है। एंड 46 से 65 में कितना प्लस हो रहा है, सो आपका 19 प्लस हो रहा है। ओके, आगे आपका क्या प्लस हो रहा है, 65 से 88 तक जाने के लिए यहाँ पर आपका 23 प्लस हो रहा है। सो आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। देखिए अगर हम बात करें पैटर्न की तो 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है, ये सब आपके प्राइम नंबर्स है ना। तो ये सीरीज जो चल रही है उसमें प्राइम नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो 23 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो होता है हमारा 29। ये आपको खुद सोचना है ना कि कौन सा प्राइम नंबर आएगा। सो अगर हम 88 में 29 प्लस कर दें तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 117। दैट मीन्स आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो फटाफट से क्या करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या पैटर्न है, अगर आप डिफरेंस देखें कि हमने 235 में क्या प्लस किया है कि 346 आया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 111 प्लस हो रहा है और 346 से 457 तक जाने के लिए भी क्या प्लस हो रहा है, 111 प्लस हो रहा है। दैट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है तो थर्ड वाले नंबर के बीच का भी डिफरेंस सेम होगा। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, 111 प्लस कर दे तो आपका क्या नंबर बनेगा, 568। इट विल बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। यहां पर देखिए आपको मिड नंबर निकालना है और इसे कहते हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, एक नंबर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, टर्म मिसिंग नंबर आपको निकालना है। सो डिफरेंस देखते हैं, 2 में हमने क्या प्लस किया है कि 6 आ जाए इन्होंने। तो 2 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पर देखिए जितना भी आपको डेटा गिवन है उसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो 20 और 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। सो आप पैटर्न की अगर बात करें तो 4 से 10 कैसे पहुंचेंगे, तो एक काम करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 की टेबल लगाइए। देखिए 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक, अब पैटर्न लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 6 में 6 प्लस करें तो 12 आएगा और 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आएगा और 20 में 10 प्लस करेंगे तो 30 आएगा। दैट मीन्स ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप यहाँ क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे यहाँ तक। ठीक, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 7413, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं पहले कितना आ रहा है। यहाँ पर जो डिफरेंस है आपका वो है 9। इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है आपका 18। ठीक, अब देखते हैं 75,003 और 7548 है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 45। ठीक, अब आप देखिए कि पैटर्न देखिए 9 टू जा 18 है ना, 9 टू जा 18 और 18 टू जा 9 टू जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36।
ठीक है। सो अगर यहां पर एक ऐसा नंबर आ जाए जिसमें क्या आ जाए, 27 प्लस करके देखते हैं, सॉरी, 74, 7440 में अगर आप 27 प्लस करेंगे, सो आपका जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, यहां प्लस करेंगे, है ना, तो 7 6 और 4 7, 7647, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई। अब अगर आप 7647 में 36 प्लस करते हैं तो 7503 आ जाएगा। ठीक, तो ये पैटर्न आपका ठीक बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 9 की टेबल फॉलो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहां पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है आपका वो है कितने का, 1 का। ठीक, यहां पर जो डिफरेंस है वो है आपका 1.5 का। अगेन आगे जो आपका डिफरेंस चल रहा है वो 2 का डिफरेंस है। यहां आपका डिफरेंस जा रहा है 2.5 का। अब आप देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, 0.5 करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 का है। सो आगे डिफरेंस कितने का होगा, 0.5 और ऐड हो जाएगा, 3.5 का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट्स में सीरीज अगर रहती है तो आप देखिए कि पॉइंट में ही कुछ फ्लक्चुएट हो रहा होगा, है ना। बेसिकली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, अगर आप 10.5 में प्लस करेंगे 3.5 तो ऑप्शन नंबर बी 14 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 10 और 8, देखिए 10 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है ना वो आपका 8 है। और 18 और 34 के बीच के डिफरेंस की अगर आप बात करें तो कितना आ रहा है आपका डिफरेंस, बताइए। सिमिलरली आप यहां देखेंगे कितना डिफरेंस है, देखिए यहां जो आपका डिफरेंस है वो 16 का आ गया। यहां आपका डिफरेंस आ रहा है 128। सो आप 8 से 16 और 16 से 128, दैट मीन्स ये एक बड़ा नंबर है। अब बड़ा नंबर है तो देखिए छोटे छोटे नंबर प्लस करके बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर एकदम से आपका बड़ा नंबर स्विच हो रहा है तो मे बी की मल्टीप्लाई की गई हो, है ना। सो लगाते हैं, देखिए 8 से 16 कैसे आएगा, 8 टू जा 16, मल्टीप्लाई हुई है 2 से। अगर हम 16 की मल्टीप्लाई 2 से कराएं तो 16 टू जा 34, सॉरी 32। एंड अगर हम 34 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। अब 32 के बाद अगर हम देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कराते तो आता हमारा 64। तो क्या 66 में 64 को ऐड करके 130 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, है ना। तो आपका आंसर होगा 66। यानी ये जो टेबल चल रही है ना, ये आपका ये डिफरेंस चल रहा है, 8 16 32 64 और 128। ये जो पैटर्न है ना आपका वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64 एंड 64 टू जा 128। ये पैटर्न आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि देखो यहां पर क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पर आपका नंबर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कुछ माइनस हो रहा है। तो पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्या कह रहा है, ये हो रहा है +4, ये हुआ आपका +2 और यहाँ पर हो गया प्लस, नहीं -3, है ना, नेगेटिव में चला गया -3। तो देखते हैं क्या यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप इनके बीच डिफरेंस देखिए तो यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +2 है और यहाँ -3 है। दैट मीन्स यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, +4 +2 -3। तो अगेन रिपीट होगा, यहाँ पर जो रिपीट होगा वो +4 रिपीट हो जाएगा, है ना। सो 6 में +4 करेंगे तो आएगा आपका 10। चेक कर लीजिए क्या हमारा सही है, हम जो लॉजिक लगा रहे हैं जरूरी नहीं है वो सही हो, है ना। वो लॉजिक सही डिपेंड करता है कि आपकी कंप्लीट सीरीज बन रही है या नहीं। अगर यहाँ पे +4 के 10 आ रहा है दैट मीन्स 10 में +2 करेंगे ना, 4 +4 के बाद +2 तो 12 आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स हमारा पॉटल, हमारा जो पैटर्न है वो करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 10। अब देखते हैं
ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, एक पैटर्न देखते हैं। 4/9, 9/20 एंड 39/86। ठीक है, यहां पर आपको एक नंबर फिल करना है। सो बेसिकली अगर देखेंगे तो इसमें क्या रहता है कि जो भी फ्रैक्शंस रहती है बेसिकली न्यूमरेटर में एक अलग इंक्रीमेंट होता है, डिनोमिनेटर का एक अलग पैटर्न चलता है। ठीक है, सो न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में क्या ऐड किया गया है, यहां पर न्यूमरेटर में हमारा 5 ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका क्या ऐड हुआ है, 11 ऐड हुआ है। ठीक है, सो अगर हम इसी को कंटिन्यू करके देखें तो 9 में अगर हम 5 ऐड करें, है ना, सो 9 में 5 ऐड करेंगे और अगेन जो भी नंबर आएगा उसमें 5 ऐड करते हैं अगर, सो 9 5 14 होते हैं। 14 में फिर 5 प्लस करेंगे तो 39 नहीं आ पाएगा, है ना। दैट मीन्स नंबर हमारा बढ़ रहा है। सो 5 का डबल करके देखते हैं। 9 में अगर आप 10 प्लस करें, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 19। और अगर आप 19 में फिर क्या करें, 10 का जस्ट डबल 20 ऐड करें तो आ जाएगा 39। दैट मीन्स ये हमारा पैटर्न सही बैठ रहा है ना। सिमिलरली नीचे एक बार डिनोमिनेटर में ऐड करके देखते हैं। देखिए 9 में जब ऊपर टॉइस हुआ है, देखिए कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज चलती हैं। अगर ऊपर न्यूमरेटर में टॉइस हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी टॉइस की पॉसिबिलिटी है ना। सो यहाँ पर 11 प्लस किया गया है तो 11 का टॉइस क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। 22 प्लस करके देखते हैं क्या आएगा आपका, 42 आ जाएगा। और 22 का डबल क्या होता है, 44 होता है। तो क्या 42 में 44 प्लस करके 86 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो फ्रैक्शन बननी चाहिए वो 19 डिवाइड बाई 42 बननी चाहिए। अब क्या ये ऑप्शन में है हमारे, सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे करेंगे आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, है ना। फ्रैक्शंस में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बहुत ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, देखिए जितनी भी सीरीज है सब अलग अलग पैटर्न पे बेस्ड है। कुछ भी एग्जाम में किसी भी तरह की सीरीज आपकी आ सकती है। आपको प्रैक्टिस से ही आप सीरीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए इसमें आपका क्या पैटर्न चल रहा है, 0 1 1 रिपीट हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है ना, पहले सेम चल रहा था। तो देखिए यहां से अगर हम देखें 0 1, ठीक, अब 1 में हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पर यहाँ 0 ऐड हुआ है 1 में। ठीक, 0 के बाद आपका क्या ऐड हुआ है, 1 प्लस हुआ है। 1 के बाद आपका यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, देन 3 प्लस हो रहा है, देन 5 प्लस हो रहा है ना। सो अगर आप देख रहे हैं तो 0 1 2 3 5 ये क्या है, यहां से अगर आप देखें ना, 0 1, है ना, अगेन 1 के बाद आपका क्या आया है, 2 3 5 8, है ना। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है, यानी एक जस्ट पहले जो नंबर लिखा हुआ है ना उसी का डिफरेंस है ना। सो जैसे ये 8 लिखा है ना, 8 से पहले 5 है ना। तो यहाँ पर 8 कितने का डिफरेंस है, 5 का, जस्ट पहले वाले नंबर का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर यहाँ हमें 13 और 34 के बीच देखना है क्या नंबर आएगा, तो पहले वाला नंबर कौन सा है, 13, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 13 का आ रहा है। ठीक है, सो अगर हम 13 में क्या ऐड कर दें, 13 में 13 ही ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अच्छा एक बार हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में हमारा आंसर सही है, 26 ही आएगा। सो हमने क्या कहा अभी, जस्ट पहले वाला नंबर प्लस हो रहा है ना। सो जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, जस्ट पहले वाला नंबर आपका 26 हो जाएगा। तो 6 और 6 को अगर आप प्लस करेंगे 56 आ जाएगा। तो 34 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं है आपका, है ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न चल रहा है ना,
ये चल तो यही रहा है, लेकिन 0 1 यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये देखो, ये डिफरेंस 1 का है, ये डिफरेंस 2 का है, ठीक। ये डिफरेंस 3 का है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है लिखने में, ये डिफरेंस 5 का है, और ये डिफरेंस यहाँ पर 8 का है, ठीक। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ना, इसको दोबारा समझ लेते हैं एक बार। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, ये जो पैटर्न है ना, चल वही रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है, बट थोड़ा सा लिखने में, राइटिंग में मिस्टेक हुई थी। देखो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, ये आपका 0 1 2 1, यहाँ पर 2 3 5, और यहाँ जो आएगा वो 8 का डिफरेंस आएगा, ना कि 13 का। ओके, सो यहाँ 8 का डिफरेंस आएगा, तो आपका हो जाएगा ये 21, और 21 में जब आप 13 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो 10 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 2/√5 है, ठीक। अगर हम इसमें क्या कर दे, जो नेक्स्ट सीरीज हमारी आ रही है वो है 2 में 1 प्लस किया 3, और √5 का क्या हुआ, देखो जब दो रूट सेम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कराएं 5√5, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसमें, हमारे न्यूमरेटर में 1 प्लस हो रहा है सब में, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है √5 से, ठीक है। सो अगर हम 25 में √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 25 √5, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6/25 √5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डियर, यहां से हमारे जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो ऑड नंबर्स हैं, यानी अब आपको इस सीरीज में क्या फाइंड करना है, थर्ड टाइप पे आ गए हैं हम, ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि ये आपको एक सीरीज दी गई है और ऑड नंबर बताइए। तो देखिए यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, अगर आप इसको देखें ध्यान से ऐसे डिवाइड करके, तो ये 3 3 के पैटर्न्स में है, और ये है 3 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64। सिमिलरली ये भी क्या है, स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, यानी 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, ठीक। तो यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 आना चाहिए, बट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका गलत है, और आपको यहाँ पर यही बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, यानी ऑड वन कौन सा है। देखिए आपको उसको करेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ चूज करना है कि क्या गलत हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 26 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 121 आपका 11 का स्क्वायर है, 169 आपका 13 का स्क्वायर है, एंड 225 आपका किसका स्क्वायर है, सो ये है आपका 15 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हमारे स्क्वायर्स में मिले हैं वो हमारे सारे ऑड वन है ना, ऑड नंबर्स हैं। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि हमारे इवन का स्क्वायर है, इवन नंबर है 6, 6 का स्क्वायर है 36। सो 36 आपका ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और 36 उस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। एक बार वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अपने आप से लगाने का ट्राई करिए, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप डिफरेंस देखिए एक बार, 2 में और 5 में आपका जो डिफरेंस है वो 3 का है, 5 और 10 में डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है। 7 के बाद जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो कितने का आ रहा है आपका, तो आपका 11 या 9, 9 का डिफरेंस है। ओके, इसके बाद आपका 11 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 13 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच जो आपका डिफरेंस है ना,
वो देखिए कितने का डिफरेंस है आपका यहाँ पर, 14 का डिफरेंस है। ठीक है। सो यहां तक 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं और ये आपका एक इवन नंबर आ गया है ना। सो यहाँ पर 64 नहीं आना चाहिए था। बस आपको यही बताना है कि गलत कौन सा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि 56, 58, 62 है ना, बहुत ही करीबी नंबर्स हैं। सो इनके डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई देखते हैं जब बड़े नंबर्स होते हैं, है ना, मल्टीप्लाई स्क्वायर्स आपको बड़े बड़े डिजिट के डिफरेंस में मिलेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है सबसे पहले तो, देन +4 हुआ है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। यहाँ जो आपका डिफरेंस आ रहा है ये 14 का डिफरेंस आ रहा है ना। सॉरी, यहाँ जो डिफरेंस है आपका 14 के बाद ये आपका आ रहा है 36 का डिफरेंस आ रहा है, 34 का डिफरेंस आ रहा है ना। और उसके बाद जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, वो आपका 64 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। देखो अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि जो नंबर है ना वो कौन सा गलत है। देखो यहाँ अगर ये वाले दोनों नंबर हमारे ठीक हो जाते तो थोड़ा सा पैटर्न सही बनता। 2 4 यानी 2 2 4 है ना, 4 2 8, तो 8 2 क्या आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। और 16 2 कितना आना चाहिए था, 32 आना चाहिए था। एंड 32 से फिर क्या आना चाहिए था, एक मिनट, ये जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, ये डिफरेंस है। ठीक, अगर यहाँ पे नंबर सही हो जाए तो आपका जो डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। सो अगर यहाँ पर 84 की जगह क्या आ जाए, ये जो 84 है ना, इसकी जगह पर अगर आपका क्या आ जाए, कोई दूसरा नंबर आ जाए तो हमारा डिफरेंस क्या हो सकता है, सही हो सकता है। सो 70, यहाँ पर 84 की जगह अगर आपका यहाँ पर 86 आ जाए तो यहाँ पर जो पैटर्न आ जाएगा वो 16 का आ जाएगा, यहाँ 32 का आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो पैटर्न आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 64 का आ जाएगा। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 84 ही आपका क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, यानी ये आपका ऑड वन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, 15, 16, 22 इनके बीच का जो डिफरेंस है ना आपका वो क्या है, यहाँ 1 है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का डिफरेंस है। ठीक, इनके बीच जो डिफरेंस है आपका वो कितने का डिफरेंस है आपका, 22 और 29 के बीच जो डिफरेंस है आपका वो है आपका 7 का डिफरेंस है। और 29 और 45 के बीच जो आपका डिफरेंस है वो कितने का है, 9। और देखिए यहाँ पर आपका मुझे क्या लगता है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि स्क्वायर्स को भी डिनोट कर सकता है। प्लस का पैटर्न तो नहीं लग रहा क्योंकि ये क्या है, बड़े नंबर्स है, यहाँ पर डिफरेंस कम आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। देखो बताने को मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकती हूँ लेकिन आपको इस तरह से अप्रोच करना है ना, आपको एग्जाम में क्या सोचना है, आप ऐसे ही सोचेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, कम है डिफरेंस, लिख लिया। यहाँ डिफरेंस क्या हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज जब हो रहा है तो सिर्फ प्लस नहीं चल सकता ना, 1 4 7 ऐसे पैटर्न नहीं बनेगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि डिफरेंस से पैटर्न आप कैसे बना सकते हो। ठीक, तो इनके बीच का आप डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। अच्छा, स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, ये 2 का स्क्वायर बना, ये आपका कितने का स्क्वायर बनना चाहिए, ये यहाँ पर 9 आना चाहिए 3 के स्क्वायर में। ठीक, 3 का स्क्वायर बना, देन 4 का स्क्वायर, और ये जो डिफरेंस है आपका 25 का है।
सो ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये बनना चाहिए आपका पैटर्न। सो अगर हम देखें यहाँ पर जो गलत है ना वो क्या है, 22 गलत है। अगर ये 22 सही हो जाता हमारा, सो यहाँ पर 22 की जगह क्या आना चाहिए, 15, 16। यहाँ अगर आपका 20 आ जाता, देखो देखना कैसे है, दो नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, है ना। अगर ये सीरीज होती यानी यहाँ पर एक नंबर ये ठीक हो जाता, तो आपका ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर यानी 4 का डिफरेंस, ये 3 का स्क्वायर यानी 9 का डिफरेंस, और यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है जो कि आपका 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस है, 5 का, यानी जो कि 25 है। सो जो इफेक्ट पड़ता है ना ऑड नंबर में, आपको जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कंटिन्यूसली दो नंबर के डिफरेंस में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर गलत है, एग्जैक्ट हमें कौन सा नंबर सही करने पर आगे के पूरा पैटर्न कंप्लीट हमें सही मिल जाएगा। ठीक है। सो प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, मेन मूल मंत्र है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो ये बात आपकी नंबर सीरीज पे बहुत ज्यादा फॉलो होती है ना। ओके। सो आज के लिए आप एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ये आपका क्या है, 15 का ही आंसर है, यानी हमारा सेकंड नंबर गलत है, ऑप्शन बी ऑड वन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।